हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश मीन्स हम लेटर से शुरू करेंगे, इस इंग्लिश को लेटर से शुरू करेंगे और सेंटेंसेस तक जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने हैं, और ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जिसको भी पढ़ना है बेसिक से वो पढ़ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेटर्स को समझेंगे, लेटर्स। ओके, लेटर्स को देखेंगे और फिर हम अल्फाबेट, अल्फाबेट, क्योंकि लेटर्स और अल्फाबेट में भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। और इसके बाद हम अल्फाबेट, उसके बाद वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स बनता है। वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को देखेंगे। ठीक है ना। तो और इसमें यही नहीं होगा, हम लेटर देखेंगे तो लेटर्स कितने तरह के होते हैं तो इसके टाइप्स भी देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस के भी हम क्या देखने वाले हैं, टाइप्स देखने वाले हैं। जो मेन टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसको बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको लेटर से कि लेटर क्या होता है। तो लेटर, लेटर क्या होता है, तो लेटर जो होता है, और लेटर्स बोल सकते हैं लेटर्स। तो ये हम इसको बोल सकते हैं लेटर्स आर, लेटर्स आर, लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ ए लैंग्वेज। Letters are the smallest unit of a language. Okay, and they are used to make वर्ड्स। तो हम लेटर से ही वर्ड्स बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया लेटर्स। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स हैं, तो 26 लेटर है। अगर हम ए से लेके जेड तक जाएंगे, ए बी सी डी, तो ये टोटल हमारा कितना होगा, 26 लेटर्स होंगे। कितने होंगे, 26 लेटर्स होंगे। ठीक है, तो लेटर्स हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और इसी को हम ग्रुपिंग करके क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। तो उसको भी देखेंगे। सबसे पहले इसके टाइप्स हम देख लें। ये 26 लेटर्स होते हैं और इसके जो टाइप्स हो गए, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में ये दो तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है वॉवल। वॉवल सबने सुना होगा, वॉवल, वॉवल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, वॉवल्स, वॉवल्स जो होते हैं ये ओपनली बोले जाते हैं। वॉवल्स होते हैं जो ओपनली, सब लोग वॉवल्स के बारे में जानते हैं। और ये वॉवल्स कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। ये कितने होते हैं, 5। और कौन कौन से होते हैं, तो ए ई आई ओ और यू होते हैं। ठीक है, ये 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो कि इंडिपेंडेंटली बोले जाते हैं, ओपनली, ओपन माउथ बोले जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी कि अब जो भी रिमेनिंग बचा, ये कितना हो गया, 21। क्योंकि टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे 26 लेटर है, तो 5 हमारे वॉवल निकल गए, तो कॉन्सोनेंट कितने बच गए, 21 बच गए। और इसमें हम देख सकते हैं बी सी डी, ई नहीं होगा, एफ जी एच आई नहीं होगा, तो जे के एल एम एन, ओ नहीं होगा, ओ नहीं तो एन, ओ पी क्यू आर एस टी, यू नहीं होगा तो वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये हमारा टोटल कितना हो गया, 21 कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए। यानी कि अगर अब हम बनाते हैं इसको, ये पूरे के पूरे वॉवेल्स एंड प्लस कॉन्सोनेंट को कर देते हैं कॉन्सोनेंट। यस, तो वॉवेल कितने हो गए, 5 एंड प्लस 21। तो ये हमारा टोटल कितना आता है, टोटल आता है 26। और इसको हम कह सकते हैं अल्फाबेट, इसको कहेंगे अल्फाबेट। यानी कि अल्फाबेट अब क्या हो गया, तो अल्फाबेट हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल, लाइक ऑल द लेटर्स टुगेदर। ओके, all the letters together, like we can write a set of letters, a set of letters in a language, इट इज कॉल्ड अल्फाबेट। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक माला है, इसको माला से समझते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज माला। व्हाट इज दिस, दिस इज माला। और माला में क्या होता है, तो बीड्स होते हैं, मोतियां होती हैं। तो ये मोतियां हो गई, ये हमारी मोतियां हो गई, ये हमारी मोतियां इस तरह से हमने लगाया। और ये मोतियां, लाइक एक भी मोती इसमें से हटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी ए से लेके जेड तक एक अरेंज सीक्वेंस में, लाइक जो सीक्वेंस में ये होते हैं, इनको हम मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्फाबेट। ये क्या बन रहा है, अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हो गए, तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हो गए। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि लेटर्स क्या होते हैं और अल्फाबेट क्या होते हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि अब जो हमारे लेटर्स होते हैं, अब यहाँ पे वर्ड्स की बात करें, वर्ड्स, तो वर्ड्स जो होंगे, वर्ड्स का क्या होगा कि वर्ड जो होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स इन एन अरेंज वे, इन अ सीक्वेंस, इन अ सीक्वेंस
टू मेक अ कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस, और मीनिंगफुल सेंस। लाइक अगर हमने बोल दिया सी ए और टी है, इसको अरेंज करिए, हमने ए टी सी कर दिया, टी सी ए कर दिया, तो ये क्या होगा, कोई अरेंज नहीं है तो ये वर्ड नहीं बनाएगा। पर वहीं पे सी प्लस ए प्लस टी करते हैं तो हमारे पास कैट बन के आता है, ये एक सेंस लेके आता है, तो दिस इज कॉल्ड वर्ड। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होना चाहिए, बट वो एक सेंस उसके अंदर हो, एक मीनिंग उसके अंदर हो, तभी जाके वो क्या कहलाएगा, वो वर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो उसको वर्ड कहेंगे। ठीक है ना। अब वर्ड तो हो गया। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब लाते हैं तो सेंटेंस बनता है। व्हाट इज सेंटेंस? अब सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस होता है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस के साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ले आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने दे दिया इज माई शी, इज माई शी फ्रेंड, इस तरह से मैंने वर्ड अरेंज करके आपके सामने रख दिया, तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इज भी वर्ड है, माई शी फ्रेंड सारे वर्ड्स हैं, बट दे आर नॉट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, तो इनको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। बट हम इनको जब लिख दें शी इज शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, तो ये क्या बन गया, ये एक हमारा सेंटेंस बन गया। दिस इज करेक्ट, और ये सही हो गया, ये क्या हो गया, एक हमारा सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब सेंटेंस में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सो सेंटेंस जो होता है कि ये हमेशा स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। हमेशा ये याद रखने लायक है कैपिटल लेटर, क्योंकि बहुत बार लिखने में बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और स्मॉल लेटर का यूज कर देते हैं। तो जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर के से ही स्टार्ट होगा। दूसरा इसका जो होगा एंड्स विथ, तो कोई भी सेंटेंस एंड होता है एंड्स विथ फुल स्टॉप, किससे एंड होगा, फुल स्टॉप से एंड होगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क से हो सकता है, क्वेश्चन मार्क, अगर इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क से होगा, और एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होगा। तो ये हमारा जो सेंटेंस है इस तरह से एंड होता है। ठीक है, उसके अंत में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा, या फिर क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। अब ये सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, तो सेंटेंस मेनली अगर हम बात करेंगे तो होते हैं हमारे, लाइक अगर हम बात करें तो असर्टिव सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव होगा, इंपरेटिव होगा, और हमारा एक्सक्लेमेटरी होगा। तो मेनली ये 4 टाइप्स के होते हैं और इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम। तो हमारे जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में जाएंगे तो सबसे पहले हम देंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस ये क्या होते हैं, ये असर्टिव सेंटेंसेस, इनको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। ओके, तो ये असर्टिव सेंटेंस जो होता है ये कैसे होता है, ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों से मिलके बना होता है। निगेटिव सेंटेंस भी होते हैं इसमें, निगेटिव सेंटेंस, इसको अलग कैटेगरी में हम निगेटिव अलग कर सकते थे और पॉजिटिव अलग कर सकते थे, बट हम यहाँ पे कर रहे हैं ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस से मिलके ही बना होता है क्या, हमारा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो डिक्लेरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। बट यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि अगर सिर्फ हम पॉजिटिव लेते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव एंड असर्टिव, तो ऑल अफर्मेटिव आर असर्टिव बट ऑल असर्टिव आर नॉट अफर्मेटिव, क्योंकि असर्टिव इज the sentence which are the sentences which are negative and positive, they are called assertive, but ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेज आर कॉल्ड व्हाट इज अफर्मेटिव। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंस हो गया। दूसरा तो ये असर्टिव सेंटेंस हुआ हमारा। असर्टिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस में क्या है कि हमारा एक स्टेटमेंट होगा, इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट, यस, फैक्ट हो सकता है, फैक्ट्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, आइडिया हो सकता है, एंड इटीसी। इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस है। ये स्टार्ट तो होता है हमारा किससे, कैपिटल लेटर से, और ये एंड होता है, ये एंड किससे होगा, तो एंड्स विथ फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप से एंड होता है, ये फुल स्टॉप से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो अभी हमने देखा शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड,
तो ये हमने क्या किया, कैपिटल लेटर से शुरू किया और इसको फुल स्टॉप से एंड किया। उसी तरह से दूसरा अगर हम देखें तो आई लिव इन दिल्ली, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक डिक्लेरेटिव हो गया। देन द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या हो गया, ये फैक्ट हो गया। क्या हो गया, ये फैक्ट है, ये चेंज नहीं होता है। तो ये सब क्या हो गया, असर्टिव। बट इसमें निगेटिव भी बोलेंगे, अगर नॉट का यूज कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि आई आई डोंट लाइक आइसक्रीम, तो ये क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। शी इज नॉट माई फ्रेंड, तो ये भी क्या हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। और ये फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, तो ये सबके सब क्या हो जाएंगे, असर्टिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या क्या होगा, आस्क क्वेश्चन, यहाँ पे आस्क क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये कैसे एंड करता है, तो एंड्स विथ व्हाट इज क्वेश्चन मार्क, ये हमने ऑलरेडी देख लिया क्वेश्चन मार्क। और भी होता है, ये खाली एंड ही नहीं होगा, ये स्टार्ट भी होगा, स्टार्ट्स विथ, तो दो तरह से स्टार्ट होगा ये। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला ये स्टार्ट होगा WH वर्ड से, WH वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ भी इसमें आएगा, हाउ, लाइक ETC, बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये इनसे स्टार्ट होगा और एंड होगा ये क्या, क्वेश्चन मार्क से। दूसरा हमारा जो है वो येस और नो सेंटेंसेस कहलाते हैं, येस और नो सेंटेंसेस कहलाते हैं, मतलब जिनका आंसर हम येस नो में दे दें और वो स्टार्ट होंगे किससे, ये स्टार्ट होते हैं स्टार्ट्स विथ। अब ये स्टार्ट कैसे होगा, तो ये स्टार्ट होगा, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो स्टार्ट होंगे किसके साथ, तो ये स्टार्ट होंगे इज से, एम से, आर, डज, डू, then we can say has, have, had, did, was, then we can use here will, shall, etc. तो इन सब चीजों से ये स्टार्ट होंगे और एंड कैसे हो रहे हैं, तो एंड होंगे ये क्या, क्वेश्चन मार्क से। चलिए एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, हम समझते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल इंटरोगेटिव का, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, डू यू लाइक, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, आर यू अ टीचर। तो ये क्या हो गए, ये सारे के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि हमारा व्हाट का यूज हुआ है, जो WH सेंटेंस मैंने बोला, वेयर का यूज हुआ है, और येस और नो में लाइक डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, येस और नो आंसर हो सकता है। एंड आर यू अ टीचर, येस और नो इसका आंसर हो सकता है। और हमने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा जो तीसरा है वो है इम्परेटिव सेंटेंस, दैट इज इम्परेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा, एडवाइस और रिक्वेस्ट होगा। तो जनरली ये ऑर्डर लाइक ये भी क्या होगा, एंड होता है फुल स्टॉप से। एंड कैसे होगा, फुल स्टॉप से। ये एंड कैसे होगा, सेंटेंसेस एंड विथ फुल स्टॉप ओके, फुल स्टॉप से ये एंड हो जाएगा। इसके क्या हो सकता है कि फुल स्टॉप से इसमें कुछ वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे प्लीज आ सकता है, मे आ सकता है, तो यहाँ पे ये सब हो सकता है, बट नहीं भी होगा। जैसे क्लोज द डोर, अब यहाँ पे क्या एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं हम, इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो क्लोज द डोर में क्या है, इंस्ट्रक्शन है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। नाउ बट प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे क्या हो गया, प्लीज का यूज हुआ है, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस का साइन होगा। ओके, लाइक डू योर होमवर्क,
तो व्हाट इज दिस इज द इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे हो गए इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होंगे, सेंटेंसेस होगा, इसमें क्या होगा, ये शोज इमोशन, शोज इमोशन, इमोशन को ये शो करेगा, या कोई सडन फीलिंग ये शो करेगा। क्या करेगा, सडन फीलिंग होगा। जैसे कि इमोशन हो सकता है कैसा, सरप्राइज का हो सकता है, सरप्राइज का हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, हैप्पीनेस, सैडनेस भी हो सकता है, यस, तो एटसेट्रा। ये इस तरह का इमोशन यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ओके, तो ये हमारा होगा इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस में और क्या, या जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इस तरह से हम कर सकते हैं, वाओ वाओ अमेजिंग, वाओ अमेजिंग। ओके, वाओ अमेजिंग, ओह नो, ओह नो। तो ये हमारे कुछ हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको और हम अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। ओके, और सेंटेंसेस के बारे में और हम जानेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसको मैं कंटिन्यू रखूंगी, और भी सेंटेंसेस के जो भी सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। और फिर क्या करेंगे हम कि आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।